राजस्थान में चरम पर कांग्रेस की कलह, पायलट का गहलोत पर निशाना, बोले इज्जत दोगी तब मिलेगी इज्जत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच में अब जुबानी जंग जारी। बीते कुछ दिनों से दोनों ही नेता एक दूसरे पर परोक्ष रूप से हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने एक और हमले में शुक्रवार को छात्रों को संबोधित करते हुए किसी की परवरिश ऐसी होनी चाहिए वह दूसरों को सम्मान दे सके। आप सब जब लोग इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। पायलट जयपुर के महाराजा कॉलेज के छात्रों के बीच में थे। उन्होंने उनसे पूछा कि मेरे बारे में क्या बोला। जवाब आया कोरोना। पायलट ने फिर पूछा जो बोला वह बताओ, तो जवाब आया नकारा और निकम्मा। मौजूदा वक्त में पायलट हमलावर के मूड में नजर आ रहे हैं। पायलट ने हमलों में सूबे में कांग्रेस के भीतर के सीज फायर को तोड़ दिया। पायलट बोले इज्जत दोगे तभी इज्जत पाओगे। पायलट ने गहलोत का नाम लिए बिना युवाओं से बातचीत में सुझाव दिया, हर व्यक्ति को अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए। दूसरों के लिए ऐसे शब्द या ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो इज्जत को बर्दाश्त न हो। पायलट ने छात्रों से कहा, मैं आपके बीच आया हूं, आपसे बड़ा हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं सही बात बोलूं और आप में अच्छे संस्कार जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप दूसरों को सम्मान दें। इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी। जुबान को संतुलित रखना महत्वपूर्ण होता है। पायलट ने कहा 32 सलाखों के पीछे बिना हड्डी वाली जुबान को संतुलित करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं जाता। चुनाव के दौरान हम अपने विरोधी को विरोध करते हैं, लेकिन विरोध की नीति और सिद्धांतों पर होनी चाहिए। पिछले 5 दिनों में मैंने केवल मुद्दों पर भाषण दिया है, किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं। व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली देना, कठोर शब्द बोलना बहुत आसान है। मुख्यमंत्री के पार्टी में कोरोना घुस गया वाले बयान पर भी विवाद शुरू। उल्लेखनीय है कि बीते बुधवार को हुई बजट पूर्व बैठक के दौरान गहलोत ने 2020 में पायलट की बगावत पर फिर एक बार निशाना साधा था। उन्होंने अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में पायलट पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि मैंने मिलना शुरू किया है, पहले कोरोना आया, हमारी पार्टी में भी एक बड़ा कोरोना घुस गया है। गहलोत ने इस बयान को पायलट पर परोक्ष रूप से हमला के तौर पर लिया है। सनद रहे कि इससे पहले कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा भी कह चुके हैं। बड़ों को युवा पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि 2013 से 2018 तक पार्टी के लिए 5 साल तक संघर्ष किया, नतीजे पार्टी ने सरकार बनाई। इसके साथ ही युवाओं से पूछा क्या मुझसे संघर्ष की कमी। टोंक से विधायक चुने गए सचिन पायलट ने यह भी कहा कि बड़ों को युवा पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। भाषा, विचार, विमर्श, कर्म ऐसे होने चाहिए जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। सचिन पायलट ने इससे आगे बढ़ते हुए कहा कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का जिक्र कर दिया संदेश। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के इस्तीफे का जिक्र किया। पायलट ने कहा कि जेसिंडा 8 साल पहले पीएम बनी, लेकिन सार्वजनिक रैंकिंग कम होने के कारण उन्हें पद छोड़ दिया। पार्टी के लिए काम करने का फैसला किया। आज लगातार 5वां दिन जब पायलट ने अपनी पार्टी के सरकार पर सवाल उठाए। अपनी ही सरकार पर उठा रहे हैं सवाल। बीते 4 दिनों के दौरान किसान सम्मेलनों में पायलट ने पेपर लीक, पार्टी कार्यकर्ताओं के बजाय सेवानिवृत्त नौकरशाहों की राजनीति एवं नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए। गुरुवार को पायलट ने राज्य सरकार से सवाल किया, कथित भ्रष्टाचार के मामले में पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राज्य में फिर से पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संकल्प लें, एक बार फिर से सरकार बनाए। वहीं बीजेपी ने भी इन पूरे मामलों को लेकर कांग्रेस को दी नसीहत।
वहीं कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर भाजपा ने तंज कसते नहीं चुकी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी पायलट की पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कराने की मांग की टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों बड़े नेता पायलट और गहलोत विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। सरकार तो कांग्रेस की है, वह मुद्दे भी उन्हीं के हैं, उन्हें अपनी गरिमा में झांकने की जरूरत बताया। भाजपा पर आरोप लगाने के बजाय अपने गरिमा में झांके। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर